नमस्कार। आज सबसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है कि लगातार हम लोग शुरू से ये मांग कर रहे थे और ये जानकारी थी कि संदीप सिंह इसमें बहुत बड़ा गुनाहगार है, कल्प्रिट है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि केस को इस तरीके से मोड़ दिया गया कि आज संदीप सिंह की कोई चर्चा नहीं हो रही है, जबकि रिया चक्रवर्ती को फ्रंट पे खड़ा किया गया है। रिया तो गुनाहगार है ही, लेकिन उसके पीछे कितने लोग हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी माफिया काम कर रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और ये बहुत बड़ा बात है कि केवल हम मोहरे को ही टारगेट कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत लोग हैं इस बॉलीवुड के अंदर जो पूरी गैंग काम कर रही है। बॉलीवुड के कई ऐसे लोग हैं जिनका संपर्क काफी ज्यादा माफियाओं के साथ है, वो इसके साथ लगे हुए हैं, पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं। लेकिन संदीप सिंह अचानक सीन से कैसे गायब हो गए? उनके बारे में बहुत ही ज्यादा मामले को उठाने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम बदलते जा रहा है रोज दिन प्रतिदिन, और नेताओं की एंट्री हो रही है और मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं गुनाहगारों को बचाने की साजिश है। कल शरद पवार जी, माजिद मेनन, संजय राउत तरह तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का थोड़ा सा भटकाव आया लोगों में। अब संजय राउत ने बोल दिया कि सुशांत के पिताजी ने 2 शादी की थी, तो लोग उस पे 3 दिन डाइवर्ट हो गए, 3 दिन संजय राउत पे मामला चला गया। माजिद मेनन अब कल बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह मरने के बाद मशहूर हुए हैं, फिर 2 दिन अब लोग उन पे बात करेंगे। शरद पवार बोल रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है सीबीआई की, फिर हम उस पे 3 दिन बात करेंगे। कहीं न कहीं ये ऐसे बयान देकर के बड़े लोग मुद्दे को भटका रहे हैं, और इस मुद्दे को जो भटकाने की जो साजिश चल रही है, इसके अंदर मुझे तो पूरा षड्यंत्र लग रहा है। और इस षड्यंत्र के अंदर जो मेन गुनाहगार हैं उनको बचाने की पूरी साजिश चल रही है। और हम इस चीज को ध्यान दें कि लगातार हम बात कर रहे थे, जब हम शुरू में हमें ये पक्का हमारे पास सबूत भी था कि इस मामले में कितने गुनाहगार हैं, कौन कौन लोग हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम केवल बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती और नेताओं के बयान पे हम अपना जवाब देने लगे हैं केवल। तो हमें इन सारी चीजों से थोड़ा सा दिमाग को अलग भी सोचना पड़ेगा, और दिमाग में ये बातें लानी पड़ेगी कि हम किस किस बात पे क्या क्या बात कर रहे थे, और हमारे पास जो प्रूफ है उसके आधार पे हम लगातार जितने भी गुनाहगार हैं उन सबके खिलाफ हम अपनी आवाज को मजबूत करते रहें। ये लगातार ये साजिश है कि नेताओं के बयान आए और हम भटक जाएं, और हम केवल उन पे बात करते रहें, और गुनाहगार धीरे से केस को अपनी साइड वो कमजोर करते हैं और वो निकल जाएंगे। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है। और संदीप सिंह कहाँ है, ये बहुत बड़ा विषय है। संदीप सिंह को ढूंढना है, और संदीप सिंह मेन खिलाड़ी है। संदीप सिंह अगर एक बार सीबीआई या ईडी के साथ अरेस्ट हो जाता है या उसको बुलाकर पूछताछ की जाती है, तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर जल्दी मैं कुछ अपडेट दूंगा। जय हिंद।